दोस्तों, रिश्ता वही जिसमें प्यार है। आज नगद तो कल उधार है। इतवार के बाद आता सोमवार है और पत्रकारिता वही जिसमें धार है। तो फाइनली माफिया डॉन अतीक अहमद को उसकी ज़िंदगी की पहली सज़ा अब हो गई है। जो शख्स 40 साल तक पागल सांड के जैसे प्रयागराज के सड़कों पर सींग मारता हुआ खुला घूमा करता था, आखिरकार अदालत ने उसी के पूंछ को पकड़कर जेल में डाल दिया। आतंक के इस महान शख्स के जिंदगी की जितनी सनसनीखेज है, उसे कवर करने वाले पत्रकारों के कवरेज भी उतने ही फनफनीखेज हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अतीक के अतीत के बारे में और पत्रकारों के कवरेज के बारे में बात करेंगे। 17 साल पुरानी केस में उमेश पाल के अपहरण में अतीक अहमद को फाइनली उम्र कैद की सजा हो गई। वही उमेश पाल जिनका फरवरी महीना में अतीक के गुंडों ने दिन दहाड़े मर्डर कर दिया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसी डॉन को उम्र कैद की सज़ा हुई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन जब आप अतीक अहमद के काले अतीत के और टेरर हिस्ट्री के बारे में जानेंगे तो आप अतीक के कहानी सुनकर मुझे पैब्लो एस्कोबार जैसी वेब सीरीज़ की याद आ जाती है। एक डॉन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसके खिलाफ किसी के बोलने की हिम्मत तक नहीं हुई। उसने पुलिस से लेकर अदालत तक सबको खरीद लिया है। वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक गड्ढे को मौत से भरते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। यदि हम अतीक अहमद के पृष्ठभूमि पर नज़र डालें तो पता चलता है कि जैसे पुत के पाँव पालने में नज़र आने लगते हैं, वैसे ही ऊँट के पाँव भी पालने में नज़र आने लगते हैं। जिस उम्र में बाकी लड़के लूडो खेलने में व्यस्त रहते हैं, उस उम्र में मासूम अतीक अपने हाथ से दूसरे के खिलौने में खेलने में मजा आता था। 17 साल की जिस उम्र में बच्चे कुत्ते के भौं सुनकर डर जाते हैं, तो उस उम्र में बालक अतीक पहला मर्डर करके जुर्म की दुनिया में अपना डेब्यू कर चुका था। आज के लड़कों की तरह एक मर्डर करके अतीक वो आगे नहीं हुए, बल्कि वो कड़ी मेहनत करना जारी रखें। उनकी इस अथाह मेहनत और लगन, साफ नियत, हत्या, लूट और डकैती का पार सफलता के बाद यदि वो राजनीति ज्वाइन नहीं करते तो अतीक के से ज़्यादा राजनीति पर जुल्म हो जाता। साफ साफ ये कोई गलती नहीं की है। 1989 में विधानसभा का चुनाव जीतकर एमएलए बन गए। इसके बाद इस अलहड़ जवानी ने पीछे मुड़कर कभी देखा ही नहीं। जनता ने भी इस दिलदार व्यक्ति को इतना प्यार दिया कि वो 5 बार एमएलए और 1 बार एमपी बन गए। अक्सर लोग एक मुकाम हासिल करने के बाद अपने अतीत को भूल जाते हैं, लेकिन ये बालक ऐसा नहीं था। इसने तो एमएलए एमपी बनने के बाद भी अपने पैशन को जारी रखा और इस पैशन को फॉलो करते करते कब 101 एफआईआर दर्ज हो गए पता ही नहीं चला। ये अतीक भाई का खुश मिजाज दिल ही तो था कि दुश्मन भी उनका कभी बुरा ही नहीं चाहा। उनके खिलाफ जारी बहुत सारे केस उनके नरम और बीवी बच्चों के प्यार के कारण बंद करना पड़ा और उनके खिलाफ कोई भी लोकप्रियता इतना ज़्यादा था कि जबरदस्ती कई जजों ने यह कहकर सुनवाई करने से मना कर दिया कि ये व्यक्ति बहुत प्यारा है और उससे भी ज़्यादा प्यारी मेरी जान है। तो दोस्तों, इस तरह के नरम स्वभाव अतीक अहमद पिछले 40 सालों से इस देश के सिस्टम के छाती पर घुटना लगाकर मुंह पर मुत रहा था। किसी देश के लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या ही हो सकती है कि जिस आदमी पर 100 से ज़्यादा मामला दर्ज हो, उसे किसी भी मामले में सजा ही नहीं हुई हो, जिससे पुलिस से लेकर जज तक डरते थे, आम आदमी से लेकर पूरी सिस्टम को डरा रखा हो। इसलिए जब आप ऐसे शख्स को उम्र कैद की सज़ा हुई हो, ना जाने कितने लोगों को जख्मों पर मरहम का काम किया हो, देश के कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा उठा हो। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब